हेलो। एम्स बिलासपुर की तरफ से कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट निकली हैं, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी निकली हैं। तो इसमें हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की निकली है, एंड नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, एंड पर्सनल असिस्टेंट की एक एक पोस्ट निकली, तीनों की एक एक पोस्ट निकली हैं। तो इसके हम जानने वाले हैं। ये एम्स बिलासपुर की तरफ से हिमाचल प्रदेश से निकली है, एंड ये डेप्यूटेशन बेस पर है फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट ऑन डेप्यूटेशन बेसिस इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है आपका। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अदर रिक्वायरमेंट फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट आर आउटलाइन बिलो। तो नेम ऑफ पोस्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए क्या है आपकी एलिजिबिलिटी, तो आपका कि एक पोस्ट है, तो इसके साथ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एचुरेटेड एंड ऑटोनोमस बॉडीज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग एनालॉग पोस्ट essential eligibility criteria and assistant engineer with 5 years of service in the grade pay of 5400 and failing which assistant engineer with 7 years of service on the grade pay of rupees 4600 failing which junior engineer with 12 years of regular service in the grade pay of 4200। तो आपका किस में होना चाहिए, तो आपका असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल की आपने सर्विस दी हो। इसके अलावा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडीज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग एनालॉग पोस्ट, ये आपका बताया गया है, एक पोस्ट है। एंड नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए क्या है, एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ऑफिसर ऑफ द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडीज होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट और डिप्टी असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट विद 5 years regular service in the grade pay of rupees 5400 failing which officers of the state central government or statutory autonomous bodies holding post of senior nursing officer or equivalent with 10 years regular service in the grade pay of 4800 failing which officers of the state central government or statutory autonomous bodies holding the post of supervisor nature BSc nursing with minimum total experience of 20 years of regular service and 10 years of regular service experience in supervisory पोस्ट। यानी कि आपका ये बताया गया है एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए। इसमें आपका जो भी पर्टिकुलर आपको बताया गया है उसी पोस्ट में आपका सर्विस वगैरह हुआ हो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट के लिए क्या है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो ऑफिसर्स अंडर द सेंट्रल स्टेट यूटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस बॉडीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग एनालॉग पोस्ट ऑन द रेगुलर बेसिस और विद 10 years रेगुलर सर्विस इन ग्रेड पे ऑफ, यानी कि आपका 10 साल का रेगुलर सर्विस रहना चाहिए। या फिर इसके अलावा भी आपका एलिजिबिलिटी बताया है, तो अब वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपका जो एज रहने वाला है, तो 56 साल से आपका ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। एंड जो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन है वो 5 सितंबर 2026 है, तो 5 सितंबर 2026 से पहले पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। एंड हाउ टू अप्लाई, तो एनवलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट शुड बी सब्सक्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द, तो आपको बाय पोस्ट आपको भेजना है। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो 5 सितंबर 2026 से पहले पहले आपको ऑफलाइन पोस्ट भेज देना है। एंड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ऑन डेप्यूटेशन फेज फॉर एम्स बिलासपुर, तो आपको उस पोस्ट का नाम लिखना है। एंड the hard copy of signed the billing eligible candidate must submit the hard copy of signed application as per enclosed form and along with a self copy of, तो आपको हार्ड कॉपी वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है वो आपको ऑफलाइन सेंड कर देना है। इसके अलावा जो भी क्वेरी हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।